ओम नमः शिवाय। चले आए शिव की दिव्य अनुभूति करें। शिव शक्ति सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन फेथ ध्यान योग से। ओम। इस ध्यान योग को करने का तरीका है, जैसे किशन कहते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं हमें उन्हें शुद्ध करना होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने से पहले हमें वातावरण को शुद्ध करना होता है। तो हम शिवलिंग को ऐसे लेके अपना नमन करते हैं, अपने अहंकार को इस शिवलिंग को समर्पित करते हैं, क्योंकि अहंकार हर किसी चीज़ में करने में बाधा होती है। जब हमने इस अहंकार को सबसे पहले नमन करके अर्पण कर दिया और गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं, शिव का, उनकी आज्ञा से ये ध्यान प्रारंभ करा जाता है। ऐसे ओ नाम हे शिवाय, ये 9 बार करा जाता है। इसके बाद हम बोलते हैं ऐसे तालियां बजाते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये 9 बार कर्म करा जाता है। हमने अभी सिंगिंग बॉल ली, तालियां बजाई, ओम नमः शिवाय करा, हर हर महादेव करा। अब शंख की ध्वनि को यूज करा जाता है। आप ऐसा 9 बार करेंगे। अब पूरा जो वातावरण है वो शुद्ध हो चुका है। अब देवताओं का यहाँ पर आह्वान किया जाता है। हमारा हर ध्यान शिव को बुलाने के लिए करा जाता है, क्योंकि शिव वो तरंग है, शिव वो वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड को चला रही है। तो अगर हम उस वाइब्रेशन पे, उस फ्रिक्वेंसी पे, जिसको 432 हर्ट्ज कहा जाता है, चले जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाएं, तो हम शिव से मिल सकते हैं, शिव की अनुभूति हो सकती है। तालियां बजाना इसलिए हैं जो दोनों शरीर के ज़मीन और आकाश और जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उन सब पे हमारा जो बाहर ध्यान भटक रहा होता है उसे अंदर की तरफ लाते हैं। अब जब हमने ये सारी बेसिक तैयारी कर ली, अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो है, हमने आँखों से कैसे शुद्धिकरण करा। हमने जब शिव को देखना शुरू करा, आप 90 सेकंड तक सिर्फ शिव की ऐसे आंख बंद करके इमेज को इमेजिन करते रहते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं शिव आपके पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। उसके बाद अब छूने के लिए जो ये रुद्राक्ष होते हैं, इस तरीके के जो ये है, ये 7 या 8 मुखी है, बड़ा रेयर, पुराना, बहुत सालों पुराना। आप इसे छूते हैं तो आपने जो टच वाली इंद्री है उसे शुद्ध कर दिया। कानों के शुद्धिकरण के लिए हमने शंख बजाया, सिंगिंग बॉल को लिया और तालियां बजाईं, तो जो सुनने वाली इंद्री थी उसे भी शुद्ध कर दिया। देखना शुद्ध हो चुका, कान शुद्ध हो चुके, हमने जो है टच को भी शुद्ध कर दिया। जो हमारी स्मेल है, वो जो ये रुद्राक्ष हैं, या आसपास आपके यहाँ जो भी होगा, कोई खुशबूदार गुलाब का, चमेली का या चंदन का तेल हो, या इस तरीके की खुशबू, वो वातावरण को शुद्ध कर देती है, ताजगी लाती है। कुल मिलाकर अब शिव के आह्वान की तैयारी हो चुकी है और टेस्ट वो है जो ये ध्यान होता है। अब हम ऐसे आंखें बंद करते हैं, मन के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। उस जाप को चलते हुए हम ये कहना शुरू करते हैं, मैं ये पैर भी नहीं हूँ जो सीधा पैर है, मैं इसके अंदर जो ऊर्जा थी उसे खींच रहा हूँ अपनी तरफ। अब आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपके सीधे पैर में अब कोई हलचल नहीं है, वहाँ से आपने जो ऊर्जा जा रही थी निकाल ली। आप यही कहते हुए आप ये कहते हैं, मैं ये अपना बायां पाँव भी नहीं, और वहाँ से ऊर्जा निकाल दी। अब आप कहते हैं, मैं ये अपना सीधा हाथ नहीं, मैं अपना बायां हाथ नहीं, इन हाथों से भी ऊर्जा निकल गई। अब आप देखते हैं जो नीचे का बेस है, जो हमारा
शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, उस हिस्से से हम शिव का ध्यान करते हुए कहते हैं, शिव मैं ये भी नहीं हूँ, वो हिस्सा भी चला गया। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, शिव ये जो सेंसेशन आते हैं, ये जो कामुकता है, मैं ये भी नहीं हूँ, ना मैं ये कोई वासना हूँ, वो हिस्सा भी निकाल दिया। ऊपर की तरफ जाते हुए शिव का ध्यान है और हम कहते हैं, ये जो मेरे अंदर जो मेरी पाचन है, जो मेरा ये सैक्रल है, मैं वो भी नहीं हूँ, अब हमने उसे भी निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, शिव मेरे अंदर तेरे लिए प्रेम है, तू मेरे प्रेम में, मैं तेरे प्रेम में, लेकिन मैं ये हृदय भी नहीं हूँ, मैंने ये भी निकाल दिया। अब ये जो मुखमंडल है जहाँ से ये बातचीत हो रही है, ना मैं ये शब्द हूँ ना ये शब्द हैं, वो भी निकाल दिया। निकाल देने का मतलब है वहाँ से उन हिस्सों से एनर्जी चली गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हमने थ्रोट भी क्लीन कर दिया, जो आँखों के बीच में, जिसको थर्ड आई या पाइनल ग्लैंड का हिस्सा बोला जा सकता है, वहाँ पे फोकस करते हुए कहते हैं, शिव मैं ये भी नहीं हूँ, तो वो आँखों का हिस्सा भी गया। और सबसे ऊपर मैं ये सर भी नहीं हूँ, तो जो क्राउन है वो भी निकाल दिया। अब हमने शरीर के सारे हिस्से निकाल दिए। ऐसे समझिए, जब आप नहाने जाते हैं तो अपने कपड़े सारे उतार देते हैं और आप स्नान को बैठते हैं, वैसे ही शिवा शक्ति फेथ ध्यान योग सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन की यात्रा है। अब धीरे धीरे महसूस करिए, अब शरीर पूरा हल्का हो चुका था, शरीर का ये चोला उतर गया। अब आपको एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है, चारों तरफ सब कुछ एकदम शांत है, वातावरण ऐसे रमणीय लग रहा है कि जैसे कितनी शांति हो। यहाँ पर देवताओं के बीच आप बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ये संसार अब सब खत्म हो चुका है। आप चारों तरफ देखते हैं, दूर जहाँ भी नज़र उठाते हैं आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक संगीत बज रहा है ओम नमः शिवाय का। वो संगीत जैसे लग रहा हो उस वाणी में कोई ऐसी मन मोहक वो है आवाज़ जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप उसे खींचे चले जाते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसके माता पिता गोद में उठा रहे हों। अब आप जा रहे हैं, चारों तरफ का दृश्य बड़ा मनमोहक है। अब आप कैलाश की तरफ पहुंचते हैं, आप कैलाश पर देखते हैं, चारों तरफ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय की इमेजें बनी हुई हैं, उसकी जो आकृतियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये कैसा मनमोहक दृश्य है। वहाँ पर आपको लगता है जैसे आप बादलों पर बैठे हुए हों, आप बादलों पर चल सकते हैं। बादलों में ओम बना हुआ, नमः बना हुआ, शिवाय बना हुआ, शिव हर तरफ दिखता है। पूरे आपके शरीर में ऐसे लगा जैसे करोड़ों अरबों शिव बन गए हों, शिवलिंग हो गए हों। हर तरफ इतने शिवलिंग हैं और उसमें शिव हैं, वो आपस में जैसे बदलते जा रहे हों। ये ऐसा मनमोहक दृश्य है। अब आप उसमें खोते जा रहे हैं, अब आप उस शिवलिंग होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ अब कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब कोई सुला रहा है। वो जो ओम नमः शिवाय का संगीत है वो पीछे से बजता जा रहा है। शिव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम शिव को देख सकते हो, शिव तुम्हें देख सकते हैं। अब ये दृश्य वैसा है, इतना आनंद में है। इस दृश्य में चारों तरफ जो वो संगीत है वो सोने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। सब कुछ खत्म हो चुका, नीला प्रकाश भी गया। यहाँ पे जो रोशनी है कोहिनूर हीरो से भी ज़्यादा अच्छी। यहाँ की जो शांति है, अगर एक हल्का सा पत्ता भी हिले तो भी महसूस होता है। लेकिन ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। एक तरफ ओम नमः शिवाय का संगीत भी बज रहा, महादेव हर तरफ तुम्हें दिख रहे हैं। तुम शिव के चरणों में जाकर अब शिवांश हो चुके हो। शिव के साथ इतने सारे शिव दिखाई दे रहे हैं, ये कहना मुश्किल। यहाँ कुछ फर्क है ही नहीं। जिधर तुम देखते हो चारों तरफ सिर्फ तुम्हें शिव शिव और ओम नमः शिवाय
हर हर महादेव सिर्फ ये क्यों दिखाई देता है, ये क्यों सुनाई देता है। हवा की खुशबू ऐसे लगती है जैसे वो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय की हो। अगर वहाँ पर आपकी जीवा पे भी जो चीज़ आती है वो ऐसे क्यों महसूस होता है जैसे वो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय आपके शरीर में जा रहा हो। ये कैसा अद्भुत नज़ारा है, जहाँ शरीर अलग है, उसको शरीर की ऊर्जा अलग, लेकिन फिर भी आप उस आनंद में खोते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है ये ध्यान। ये क्या हो रहा है मुझे, और अब मैं चाहता हूँ, मैं चुप होके उस ध्यान में सोना चाहता हूँ। और आप इसको जितना देर करते चले जाएंगे, जितनी बार करेंगे, ये आपकी अपनी यात्रा होगी। जितनी श्रद्धा होगी, अगर अहंकार त्याग दिया होगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि शिव की जटाओं से जो गंगा निकली उसमें आप नहाते जा रहे हैं। आप शिव के साथ पूरा एक हो गए हैं। आपको ऐसा आभास होगा जैसे अभी आपने शिव ने आपसे कुछ कहा। गले में चाहे वो नाग दिखे या ना दिखे, वो इमेज दिखाई देना दे, वो आवाज़ सुनाई देना दे, वो खुशबू होना हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद शब्दों में भी ना बना पाए। और यही दिव्य अनुभूति होगी शिव की। ओम नमः शिवाय। याद रखें, शिवा शक्ति, सेंसेस, सिंक्रोनाइजेशन, फेथ, ध्यान, योग। जो शक्ति जहाँ पर पार्वती है, शिव की अर्धांगिनी, उसकी ऊर्जा हमें मिलती है और हम माता पिता शिवा और पार्वती के साथ एक हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।